हाय जय हिंद एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था लेट्स लर्न वोकैबुलरी विद शुभम में एग्नोस्टिक, एग्नोजेनिक, एग्राफिया, एलेक्सिया, ambrosia, amnesia and other words we have seen in last class. Now this is third class. हमने इससे पहले 2 सेशन हमारे कंप्लीट किए हैं एंड मैंने लास्ट क्लास में वो भी बोला था कि जो अपनी अगली क्लास होगी वो मैं ट्राई करूँगा इन मराठी एज वेल इन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लैंग्वेज. ओके, सो दिस इज़ माई प्लान टू स्टार्ट माई न्यू सेशन विथ इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. मैं ये कहना चाहता हूँ. सो लेट्स डू दैट गाइस. सेशन 3 है ये हमारा और ये क्लास 3 है. ओके, और मैं यहाँ पे आपको सिखाते वक्त मतलब न्यू वर्ड्स सिखाते वक्त मैं एबल नहीं हूँ, मेरे पास माउस नहीं है फॉर एडिट समथिंग और टीच इफ़ेक्टिवली. तो मैं जो है अंडरलाइन ही करूँगा इन बिटवीन दैट वर्ड्स एंड मैं सिखाने का प्रैक्टिस करूँगा. ओके, सो मैं बाहर गाँव आ चुका हूँ एंड इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम टू सेटल एट हियर. ओके, तो देखते हैं गाइस, लेट्स लर्न फास्ट. ओके, और मुझे कुछ भी करके 15 मिनट की क्लास रिकॉर्ड करनी है. सो बाय द वे दिस इज़ आवर थर्ड क्लास. लेट्स लर्न वोकैबुलरी विद शुभम. ओके, और यहाँ पे मुझे सर्दी भी बहुत हो चुकी है, तो लेट्स ट्राई. ओके, दिस इज थर्ड क्लास. हमें सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन. तो हमारा पहला वर्ड से एग्नोस्मिया. एनोस्मिया का मतलब होता है, एन का मतलब विनो विदाउट है, यस, एंड ओसम का मतलब होता है स्मेल. ऐसा एनोस्मिया का मतलब होता है ऐसा पर्सन और ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी से जिसने जो सेंस ऑफ स्मेल, ही लॉस दैट सेंस ऑफ स्मेल. उसने उसकी सेंस ऑफ स्मेल को लॉस किया है. एनोस्मिया मतलब ऐसा एक एनोस्मिया म्हणजे असा माणूस किंवा असा जीव त्यांनी त्याचा सेन्स ऑफ स्मेल वॉज घ्यायचा जे सेन्स आहे ते त्याचा गमावलेला आहे. ठीक आहे, अशा पर्सनला आपण म्हणतो, अशा गोष्टीला आपण काय म्हणतो, एनोस्मिया. तर एनोस्मिया ध्यान ठेवा. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर ॲपॅथी. ॲपॅथीचा विनो एचा मतलब होता है विथाउट. ओके, एंड पॅथीचा मतलब होता है फिलिंग्स. असा माणूस असू शकते ॲब्सेन्स ऑफ फिलिंग, त्याच्यामध्ये फिलिंग्स नाही आहे. विदाउट फिलिंग वी विल से. ओके, विदाउट फिलिंग्स इमोशन म्हणजे ॲपॅथी. ओके, ॲपॅथी म्हणजे विदाउट फिलिंग. ओके, असा पर्सन आहे त्यांना त्याची फिलिंग नाही आहे, इमोशन नाही आहे. द ॲब्सेन्स ऑफ फिलिंग अँड इमोशन इज कॉल्ड ॲपॅथी. त्याच्यानंतर सिनोनिम्स, उसके सिनोनिम्स है इंडिफरेंस, है ना, इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी. ओके, इट्स अ सिनोनिम्स ऑफ एम्पैथी. नाउ आफ्टर एम्पैसिया, एफेसिया. एफेसिया का मतलब होता है, ए का मतलब विदाउट, वी ऑल नो. ए का मतलब होता है विदाउट. ऐसे जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स ऐड किए हैं. मतलब एक रूट वर्ड हम 2-3 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो नो चांस टू फॉरगॉट. उस रूट वर्ड का जो मीनिंग है भूलने में बहुत डिफ़िकल्टी आपको होगी. ओके, वो ध्यान ही रहेगा. मतलब हमने इतने वर्ड्स किए ए पर, तो हम ए को भूल ही नहीं सकते. मैं ऐसा भी कह सकता हूँ. ओके, ए का मतलब विदाउट होता है, बैड होता है, नॉन होता है, नॉट होता है, सॉरी. सो वी ऑल नो. ओके, ए का मतलब विदाउट एंड फेसिया का मतलब होता है स्पीच. मतलब इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच. ओके, बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज. ऐसा पर्सन होता है वो जो बोल रहा है, आगे का पर्सन, जो पुढचा पर्सन जो बोलून राहिला
त्याचं समजून न घेते, त्याच्यामध्ये ती क्षमताच नाही आहे. ते पुढचा माणूस काय बोलून राहिला आहे ना, पुढचा व्यक्ती काय बोलवून राहिला, त्याच्यामध्ये ती क्षमताच नाही आहे. ही डोंट हॅव दॅट ॲबिलिटी टू अंडरस्टूड what her frontier person are speaking. yes, बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज. ये हो सकता है ब्रेन डैमेज की वजह से. एंड उसको अगर ब्रेन डैमेज है और वो ऐसा नहीं कर पा रहा, वो पहचान नहीं पा रहा कि अगला पर्सन क्या बोल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफेसिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एफोमिया. एफोनिया. एफोनिया का मतलब होता है, फोन का मतलब होता है साउंड. ओके, लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजरी ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको. ऐसा मानुस है एफोनिया. एफोनियाचा मतलब असा आहे, एचा मतलब तो आपल्याला माहीतच आहे, विदाउट. एका मतलब हम सभी को पता है, विदाउट, नॉट, बैट. ओके, एंड दिस इज फोन. फोन का मतलब होता है साउंड. ओके, फोन का मतलब होता है साउंड. लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजुरी. साउंड इट्स अ वॉइस, यू नो, वो वॉइस जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इट्स अ वॉइस यू आर हियरिंग. अगर मेरा जो वॉइस आहे मैं गमा चुका हूँ, मी जर माझा वॉइस गमावला ड्यू टू एखाद्या इंजुरीमुळे, तर मला तुम्ही म्हणू शकता अफोनिया. द पर्सन शुभम इज फेसिंग दॅट अफोनिया. ओके, असं म्हणू शकता. बिकॉज मी माझा साऊंड लॉस केला आहे ड्यू टू इंजुरी. जर इंजुरीमुळे माझा साऊंड लॉस केला आहे, त्याला आपण म्हणतो अफोनिया. ओके, असं पण जर त्याचा वॉइस रियली ही त्यांचा अगोदर वॉइस होता, उसका साउंड था पहले, बट ही लॉस ड्यू टू सम रीज़न, ऐसे भी बोल सकते हैं हम. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, अफोनिया. रिमेंबर दैट, ये ध्यान रखिएगा. एंड संडे को हम पूरे जो शब्द है, पूरे जो शब्द हमने किए हे, पूर्ण शब्द आपण संडेला रिवाइज करत जाऊ. ओके, हे पण ध्यानमध्ये ठेवून घ्या. नंतरचा शब्द आहे एफोटिक. एफोटिक ए का मतलब होता है विदाउट एंड फोर्ट का मतलब होता है लाईट. इथं समजून गेला असेल तुम्ही की याचा अर्थ काय असेल. एफोटिक म्हणजे विदाउट लाईट. येस, डार्केंड. येस, डिंगी. हे शब्द मला एवढा एक्सप्लेन करायची गरज पण नाही. एफोटिकचा मतलब होता है असा विदाउट लाईट. असा नेचर आहे आपल्या आजूबाजूला विदाउट लाईट, त्याला म्हणतो आपण एफोटिक. आफ्टर दॅट ॲफनिया. ॲफनोइया. प्रोनाऊन्सिएशनचा फरक आहे फक्त. ओके, ॲफनोइया आणि ॲफनिया या दोघांमध्ये प्रोनाऊन्सिएशनचा फरक आहे, पण याचा मिनिंग सेम आहे, फक्त प्रोनाऊन्सिएशनचा फरक आहे. तर एचा मतलब होता है नॉट, विदाउट अँड बॅट. ओके, बट हिअर इज नॉट फिनिया. फिनिया म्हणजे ब्रीथिंग. ओके, ब्रीथिंग म्हणजे श्वास घेना आणि सोडना. ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना. अ कंडीशन इन विच समबडी स्टॉप ब्रीथिंग टेम्पररी. सम कंडीशन मतलब ऐसी सिचुएशन आए, द बॉय और द गाय और द वुमेन एज वेल, एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनिज्म और एनीथिंग, ऐसी कंडीशन आए उसकी लाइफ में सम टाइम और समबडी स्टॉप ब्रीदिंग टेम्पररी, उसने उसकी ब्रीदिंग टेम्पररी क्या की है, स्टॉप की है. ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एफनिया और एफनोइया. इट्स ओनली डिफरेंट बिटवीन that pronunciation but the meaning is same. Okay, the next word is asocial. I don't think कि मुझे ये ज़्यादा एक्सप्लेन भी करना चाहिए. asocial, we know a means not and social means the connect with the social, ऐसे भी बोल सकते हैं. asocial means ऐसा हो सकता है जो पर्सन है वो सोशल नहीं है, as we call them selfish. Okay, selfish is also a kind of asocial पर्सन को ही हम सेल्फिश बोल सकते हैं. और उसके सिनोनिम्स है एंटी सोशल. ओके, सिनोनिम एंटी सोशल. एंड सिनोनिम्स मीन्स
सेम वर्ड्स होता है। एंड एंटोनिम है उसका ग्रेगरियस। ओके, ये रिवाइज करेंगे हम संडे पे। ओके ठीक है, ये सोशल एंड ऑल वर्ड्स, दिस इज द ट्री। एंड द लास्ट वर्ड इज asymmetry. Asymmetry, A means without and symmetry. Okay, without symmetry is called asymmetry. Okay, ये भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा एक्सप्लेन भी करना चाहिए। ओके, symmetry means part, I think. Asymmetry means without symmetry. Okay, asynchronous का मीनिंग हम यहाँ पे जानेंगे। दिस इज आई थिंक लास्ट सेकंड वर्ड हो सकता है, लास्ट सेकंड वर्ड असू शकते। एंड ए का मतलब वी ऑल नो, एचा मतलब आणि सीन जो है 3 वर्ड दिले आहे। सीन का मतलब होता है सेम, सीनचा म्हणजे काय असते सेम। आणि क्रॉन म्हणजे टाइम। एसिंक्रोनॉमसचा म्हणजे अशी गोष्ट आहे, आपण एक गोष्ट अगोदरच प्रिपेअर केली आहे, मी असं म्हणतो। ऐसी चीज़ हमने पहले ही प्रिपेयर की है। मतलब एक वी टेक ए एग्जांपल लाइक हमारे इधर सपोज एक शादी हो रही है एंड एक लड़का है, उसे बोला गया है कि तू दरवाजे पे खड़ा रहे एंड तू जब कोई भी आए उस टाइम कुछ गेस्चर दे, मतलब कुछ तरह के साइन दे, हाय भी जो भी हो, हैंडशेक कर। पर वो चीज़ उस टाइम पे नहीं हो रही, वो चीज़ उस टाइम पे नहीं हो रही, सेम टाइम पे नहीं हो रही। हमको जिस सेम टाइम पे वो चीज़ करनी थी वो चीज़ नहीं हो रही, तो उस चीज़ ऐसी मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनोमस। ओके, एसिंक्रोनोमस ऐसे सीन को बोलते हैं हम। वी ऑल नो, ए का मतलब नॉट होता है, सीन का मतलब सेम एंड क्रॉन का मतलब टाइम। ऐसी प्रिपेयर्ड चीज़ जो अपने ठराविक टाईमवर नाही झाली आहे, अशा चीजला आपण म्हणतो ॲसिंक्रोनॉमस। ओके, त्याच्यानंतर ॲसिंक्रोनॉमस इंग्लिशमध्ये असं पण म्हणू शकतो, नॉट एक्झिस्टिंग और नॉट हॅपनिंग ॲट द सेम टाईम। त्या सेम टाईमवर ही गोष्ट नाही झालेली आहे, त्याला आपण म्हणतो ॲसिंक्रोनॉमस। ओके, ॲसिंक्रोनॉमस समजलं असेल चांगल्या प्रकारे। आणि एथिस्ट इट्स अ ब्युटिफुल वर्ड अँड एथिस्ट मीन्स ही डायरेक्टली अपोज गॉडला जो अपोज करते त्याला आपण एथिस्ट म्हणतो। ओके, ए मीन्स नॉट अँड दी मीन्स होते गॉड। ओके, अँड थिस्ट प्लस थिस्ट, द वन हू डझंट बिलीव इन गॉड, असा माणूस आहे तो गॉडवर विश्वास ठेवत नाही, त्याला आपण एथिस्ट म्हणतो। ओके, काय म्हणतो, एथिस्ट म्हणतो। ऐसा इंसान जिसको हम जो गॉड पर बिलीव नहीं रखता, इट्स कॉल्ड एथिस्ट। एंड द लास्ट वर्ड इज एट्रोफी। एंड एट्रोफी विथाउट नरिशमेंट। ओके, नरिशमेंट ये जो एट्रोफी है, मैं गलती से ऐड किया, मुझे ये कल आपको समझाना था। एंड लास्ट के सेशन का जो वर्ड है एक आई रिमेंबर दैट, कौन सा वर्ड है, ये कल की पीडीएफ है हमारी। ओके, एमनेशिया, नो, एनेक्डोट। कल का ये एनेक्डोट वर्ड एंड टुडे का ये एंट्रोफी, ये हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है गाइज, so this 15 minute of session will really help you a lot, and by the time I think we would have to extend our time, I think for 20 minute भी हो सकता है in future, and this series will really going to help you a lot। and please mention in comment is I have to continue in 3 लैंग्वेज में मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, और आई हैव टू गेट माइनस दिस वन ऑफ लैंग्वेज।
please mention in comment, and I will definitely going to do that stuff. Okay, so bye bye, take care, and we would have completed our 15 minute of session. Okay, bye bye guys, take care.